तो जो फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला उसके जस्ट 3 मंथ्स में मैंने 1 लाख टच होते हुए देखा अपने अकाउंट में। फिर एक दिन लिंक्डइन पे या कहीं पे फेसबुक मैंने पोस्ट पढ़ा था कि द नॉलेज यू हैव माइट नॉट बी वर्थ एनीथिंग टू यू बट इट मे बी वर्थ $5,000 टू समवन जस्ट बिहाइंड यू। सबसे अच्छा वर्कआउट क्या करा, कौन सा प्लेटफॉर्म किया? मेरे सो स्टार्टिंग आप मैन्युअली करो, कोल्ड आउटरीच से करो, बट कोल्ड आउटरीच लोग ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, आई वांट टू वर्क विद यू, आई एम वेब डिज़ाइनर। एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप सीखो कि कैसे हम मैसेजिंग करते हैं, क्या क्या लिमिट्स होती है सोशल मीडिया की, कि इससे ज़्यादा नहीं करना है, स्पैमिंग कैसे अवॉइड करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें सीखो। क्या हम अपना प्राइस थोड़ा अप करके बताएंगे? आप करके ही बता सकते हो, बट सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। और आज हमारे साथ हैं हिमांशु सिंह, जिनको आप हिम सिंह से भी कॉमनली जानते होंगे यूट्यूब पे। इन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट फ्रीलांसिंग से करी और 6 फिगर इनकम तक इन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग को स्केल करा। तो बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना करियर फ्रीलांसिंग में कैसे शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आदित्य मुझे बुलाने के लिए इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर व्हाट आई नो। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने शुरू कैसे करा, मतलब आपको ये कैसे लगा कि फ्रीलांसिंग ही करनी है, क्योंकि आई थिंक वो डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट वॉज एक्सीडेंटल ऑल जो भी था। ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था फ्रीलांसिंग क्या होती है क्या नहीं होती। आई वॉज जस्ट कि 2017-18 की बात थी, एंड क्योंकि मुझे डायबिटीज़ थी और एनजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो मैंने कई जॉब पे काम किया, एंड देन आई थॉट कि मतलब वहाँ पे ऐसा था कि लाइक वर्किंग आवर्स बहुत टीडियस थे, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, एंड वो मेरी हेल्थ को अफेक्ट करता था। तो लाइक 2-3 जॉब मैंने क्विट करी और मज़ा भी नहीं आया था। सो इट्स लाइक कि फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे मैं घर पे बैठ के काम कर सकूं और पैसे कमा सकूं। तो वहाँ से मैंने लाइक रिसर्च करनी स्टार्ट करी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जो हर कोई सर्च मारता है। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें ना यूट्यूब पर। इतना ना ही मतलब मेरे पास रिसोर्सेज थे कि मैं स्पेंड करूँ, इन्वेस्ट करूँ। तो ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं किया मैंने। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बस ब्लॉग बनाए थे, कुछ वेबसाइट्स बनाई थी, बट वो इतना पेशेंस भी नहीं था कि चल जाए। टाइम बहुत लगता है ग्रो करने में, और इम्पेशेंस था क्योंकि मेरे ऊपर फाइनेंशियल थोड़ा प्रेशर था। जस्ट कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, घर पे बताया भी नहीं था कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। जॉब भी नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम्स और है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो लाइक बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा मैंने जो वेस्टर्न थे। इंडिया में तो शायद ही कोई फ्रीलांसिंग जानता था उस टाइम पे। हाँ, मे भी कर रहे होंगे बट यूट्यूब पे नहीं थे कोई भी, पब्लिकली नहीं थे। हाँ, तो फिर वहाँ पे मैंने ऐसे वेस्टर्न क्रिएटर्स को देखा कुछ, फिर उसके बाद मैंने उनको ऐसे फेसबुक वगैरह पे ढूंढा और इंस्टाग्राम पे ढूंढा, उनसे बातचीत करी, पर्सनली पूछा कि अच्छा क्या करते हो, कैसे करते हो। देन वहाँ से सीख के फिर मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला। अच्छा, फ्रीलांसिंग इस तरीके से होती है कि हम क्लाइंट लाते हैं, उनका कुछ काम करके देते हैं, एंड वो हमें बदले में पे करते हैं, एंड वी कैन चार्ज जो भी हमें सही लगता है, और टाइम भी हम अपने हिसाब से खुद ले सकते हैं। लाइक लेट्स से 2 दिन का काम है, उनको 4 दिन में दे दिया और उस हिसाब से चार्ज कर लिया। सो लाइक फ्रीडम है हर चीज की, इवन इफ लाइक यू नो ओनली 50% ऑफ वर्क, बाकी 50% आपने यूट्यूब से सीख के कर दिया, तो यू आर गेटिंग पेड टू लर्न थिंग्स। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड फिर उसके बाद मुझे मैंने बोला कि इसमें सर्विसेज क्या दे सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग्स वगैरह बनाए थे, डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, तो वेबसाइट बनानी मुझे नॉर्मली आती थी, और मेरी खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि वेब डिजाइन में मैं घुसता हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पता थी मुझे, एसईओ भी पता था, बहुत सारी चीजें मैंने सीख ली थी कुछ टाइम में सर्च करते। तो फिर मुझे लगा कि मैं वेब डिज़ाइन में चला जाता हूँ, इसको करता हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने वेब डिज़ाइन सिलेक्ट करी, एंड 2-3 महीने लगे इधर उधर, कहीं फेसबुक पे जाके लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, कहीं कोल्ड ईमेल कर रहा हूँ, कभी लिंक्डइन पे जाके पोस्ट लिख रहा हूँ। तो ऑल ऑफ सडन एक दिन क्या हुआ, मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक ग्रुप में पोस्ट किया हुआ था कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन लाइक 10 मिनट्स और समथिंग। तो उसमें मैंने एक अफिलिएट लिंक लगा रखी थी ब्लू होस्ट की, कि चलो ये कोई खरीदेगा तो $65 आ जाएंगे। तो वहां से लिंक्डइन पे फिर मैंने देखा किसी का मैसेज आया था, वेस्टर्न बंदा था कोई, उसने बोला कि हे आई सॉ योर पोस्ट और मुझे वेबसाइट बनवानी है अपनी, क्या तुम मेरी वेबसाइट बना दोगे। यहाँ से फर्स्ट क्लाइंट आपको मिला? तो इट वाज 2019 था। तो उस टाइम पे जूम भी नहीं था, तो मैंने बोला या आई कैन डू इट। तो उसने बोला व्हाट्स योर प्राइस, तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने $500 बोलूंगा, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, क्या पता चला ना जाए। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ 350 बोलता हूँ, 350। तो फिर उसने बोला कि ठीक है हम वीडियो कॉल करते हैं। तो मतलब वीडियो कॉल
तो उसने बोला स्काइप भेजो मेरा हाँ। अपना, तो मेरा स्काइप बना हुआ था, मैंने स्काइप भेज दिया, स्काइप पे वीडियो कॉल करी, Right. क्लाइंट क्लोज, हम्म। और पेपैल में तुरंत देखा मैं $75 आ गए। अच्छा, एडवांस पे हाँ कर दिया हाँ मैंने, हाँ, ओके। $75, थ्री 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 टर्म्स में पेमेंट थी, अच्छा। 3 पार्ट्स में। राइट। फर्स्ट पेमेंट आ गई $75, और मैं खुश कि यार 75 जस्ट 2 नंबर्स है और वो हो रहे हैं 6-7 हजार। राइट। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी डील है। राइट। एंड फर्स्ट टाइम लाइक ऐसा फील हुआ कि लाइक इट्स नॉट एयर की हवा में चल रहा है कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। आई कुड सी कि हाँ एक्चुअली में पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एक मिथ मेरा वो डिबंक हो गया। मतलब हम कितने भी देख लें क्रिएटर्स को कि वो इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए, बट हमें बिलीव नहीं होता एक तरीके से कि ये पॉसिबल है। राइट। बट वो जब पहले बार लाइक व्हेन यू मेक योर फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन, तब तुम्हें वो बिलीव हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स काफी यही पूछते हैं कि यार कैसे मैंने कहा बस पहला डॉलर है, पहला रुपए भी आप कमा कैसे लो, भी कमा लो, तो आपको बच उसके जाएगा। बाद फिर तुम पीछे मुड़ोगे। Exactly, आपको डबल डाउन करते जाना है कि 1 से 100 होगा, 100 से 1000 होगा, ऐसे बढ़ते चले जाओगे आप। Right. तो फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट। राइट, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आप जब ये सब ढूंढ रहे थे तो आप जॉब कर रहे थे, आपने जॉब छोड़ने के बाद ये सब शुरू करा? मैं कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बिकॉज बीएससी कर रहा था मैं, हम्म। साइंस में बिल्कुल मन नहीं था, हम्म। और जस्ट बिकॉज कि मेरा डीयू में एडमिशन हो रहा था और लाइक कट ऑफ में आ गया था मेरा नाम, तो Right. मैंने कर लिया कि जस्ट डिग्री तो है, डीयू से मिल रही है, क्या दिक्कत है। राइट। और फीस भी ऐसे साल की 10,000 थी, हम्म। तो मैंने क्या ही फर्क पड़ता है। हम्म। तो वो करते करते फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इससे तो होने वाला कुछ है नहीं, आगे एमएससी करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके मे भी कुछ हो। बहुत टाइम है उसमें। हाँ, बीएससी की जॉब से क्या मिलेगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया कि मुझे खुद से कुछ और ढूंढना पड़ेगा, तो वहीं से मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। फिर जॉब भी करी, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी। हम्म। तो बट साइड साइड में सीखता रहता था कि ऑनलाइन हम कैसे कर सकते हैं। राइट। राइट। फर्स्ट आपको तब कैसा लगा जब आपने पहले 1 लाख कमा लिया? और वो कब हुआ? वो 1 लाख कब हुआ? तो जो फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला उसके जस्ट 3 मंथ्स में मैंने 1 लाख टच होते हुए देखा अपने अकाउंट वाह। में, जो कि 0 बैलेंस था। और 3 महीने नेक्स्ट 3 मंथ्स में 1 लाख मैंने टच किए, हाँ। एंड दैट वाज माइलस्टोन कि यार अकाउंट में 1 लाख होना, दैट बड़ी वाज बात। माइलस्टोन। मेरे में पैन कार्ड मैंने सबमिट नहीं किया था, तो मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट का लिमिट 1 लाख से ऊपर चला गया, तो पैन कार्ड सबमिट करो। राइट। तो इट वाज लाइक 1,01,000 समथिंग। हम्म। तो मैंने बोला क्या करूं, एक काम करता हूँ, मन तो कर नहीं रहा बैंक जाने का, तो 1,000 रुपए की मैंने वॉच खरीद ली। मतलब अब 1 लाख हो गया, ठीक है, बाद में जाऊंगा। अब नेक्स्ट पार्ट मैं ऑडियंस के लिए मतलब डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर कोई 2025 में फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए, वो फ्रेमवर्क हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज आप इतने सालों से कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा आपने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने तो लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट क्लोज कर, बट आज अगर कोई कर रहा है तो वो क्लाइंट कैसे क्लोज कर सकता है और क्या क्या तरीके हैं क्लाइंट लाने के? तो सबसे पहले तो वही है, स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। इतनी होनी चाहिए कि आप उसका कुछ चार्ज कर सको। लाइक जब मैं घुसा था तो मुझे पता नहीं था कि कोई भी स्किल में जाना एक रैबिट होल है, उसमें डेप्थ तक आप जा सकते हो, और आप सीखते रहोगे, 10 साल भी लग जाएंगे तो भी आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट बनने नहीं आया हूँ, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक मनी सबसे पहले। ठीक है। एंड उसके लिए लेट्स से $1,000 की अलग क्वालिटी होती है, 2,000 की अलग होती है, 10,000 की अलग होती है, और क्लाइंट भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो चूज योर लेवल कि आप किस लेवल तक ही काम करना चाहते हैं। ठीक। सो अगर अगर आप मैं जैसे बिगिनर हूँ तो मेरे तो कम ही हाँ, लेवल तो होगा। बिगिनर्स के लाइक $500,000 अभी के लिए इनफ है फॉर अ बिगिनर ठीक है। जस्ट स्टार्टिंग आउट, क्योंकि $500 इक्वल टू लाइक 38,000 40,000 है ना। तो अगर वो पहले इतने भी कमा ले तो उसके लिए बहुत है, $500 का एक क्लाइंट मिल जाए Right. बहुत है, उसके बाद वो आगे स्केल करता रहेगा। सो अगर उस हिसाब से हम बात करते हैं तो पहले तो स्किल आनी चाहिए, ठीक और है। इतनी आनी चाहिए कि लाइक आप 4 महीने या 3 महीने में जितना सीख सको, दिन रात देखो, ठीक है। सीखो, प्रैक्टिस करो, 4 महीने में जितना सीख सकते हो उतना सीखो पहले स्किल। ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 महीने या 3 महीने डेडिकेट करो हाउ टू गेट क्लाइंट्स, इसके ऊपर रिसर्च करने में, ठीक है। क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो मेरे लिए काम करता है, मे भी सामने वाले के लिए काम ना करे। ना करे, तो आपका देखो अपना, सबकी हाँ, अपना एक्स फैक्टर तो हाँ, होना ही चाहिए। आप जो हाँ, भी सीख रहे हो उसमें आप अपना एक पिंच तो रखो, हाँ, यार ये मेरी हाँ, टेक्निक है। हाँ। तो अब क्या है कि जब आपने स्किल सीख ली, नाउ आपको कोल्ड आउटरीच करने, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोल्ड ईमेल्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप कोल्ड आउटरीच के थ्रू क्लाइंट्स अपने ला सकते हो। उसके लिए फिर आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अच्छा, ये वर्क करता है वैसे? मतलब काफी लोगों का क्वेश्चन हाँ, होता है अभी कि करता कोल्ड है, रीच करता आउट है, वर्क अभी भी करता है? अभी भी करता है, करता राइट, ठीक है। बट क्या है कि वॉल्यूम देखना पड़ता है, वॉल्यूम गेम है। हाँ, वॉल्यूम का गेम है, एंड मैन्युअली एग्जॉस्टिव होता है थोड़ा, बट अगर आपके पास स्टार्टिंग में रिसोर्सेज है तो आपको मैन्युअली Manually करना है। पड़ेगा जब तक कि आपको पहला क्लाइंट नहीं मिल जाता है। अब तो Because- टूल्स भी आ गए हैं हाँ, काफी, राइट। हाँ, अब फिर उसके बाद जैसे आप $1,000 $2,000 बना लोगे, देन आप टूल्स पे इन्वेस्ट करो, पैसे खर्च करो, $200 $300, Right. बदले में अगर आप $1,000
$1000 $2000 बना रहे हो तो $300 वर्थ इट है, इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। राइट सो स्टार्टिंग आप मैन्युअली करो, कोल्ड आउटरीच से करो, बट कोल्ड आउटरीच लोग ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, आई वांट टू वर्क विद यू, आई एम वेब डिजाइनर। ऐसा नहीं करना है। अगले 4 महीने आपको प्रॉपर आप सर्च करोगे हाउ टू सेंड कोल्ड डीएम ऑन इंस्टाग्राम या हाउ टू सेंड कोल्ड डीएम ऑन लिंक्डइन, राइट फिर यूट्यूब पे आप देखना शुरू करोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो, किसी पर्टिकुलर की देखो, सर्च मारो, राइट रिजल्ट्स आएंगे। Right. 2-3 पॉपुलर वीडियो देखी, Right. उसके बाद क्या क्या फिल्टर में गए और देखा लास्ट 1 वीक, Hmm. और उसके बाद जो अंडररेटेड है उनकी वीडियोस देखो। Right. वो आपको एक्चुअल बताएंगे क्या है, राइट ना कि टॉप क्रिएटर्स, क्योंकि वो रैंक कर रहे हैं बस। एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट कंटेंट नहीं है जिससे आपको क्लाइंट मिलेगा। सो 1 मिलियन लोग देख रहे हैं राइट और वो चीज अब तक गई। राइट बहुत लोग देखते हैं हाँ। कि अब वो रिसर्च करके कंटेंट हाँ। बनाए, जरूरी नहीं कि उन्होंने वो एग्जैक्ट स्टेप खुद फॉलो तो भले ही उनकी देख लो 2-3 वीडियो, उसके बाद जाओ फिल्टर लगाओ। 1 वीक ठीक में, लास्ट 1 वीक है जिसने अपलोड किया, सारे स्मॉल क्रिएटर्स होंगे, ठीक है उनकी वीडियो देखो, अंडररेटेड है हम्म, और बढ़िया एकदम रियल कंटेंट डाल रहे होंगे। ठीक है एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप सीखो कि कैसे हम मैसेजिंग करते हैं, क्या क्या लिमिट्स होती है सोशल मीडिया की, कि इससे ज्यादा नहीं करना है, स्पैमिंग कैसे अवॉइड करनी है, किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करनी है, राइट पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, ये सारी चीजें सीखो। 8 मंथ्स हो गए ठीक है नाउ। उसके बाद लास्ट के 4 मंथ्स में आप सीधा, या तो अगर आप पे पोर्टफोलियो है, प्रोजेक्ट आपने डमी प्रोजेक्ट्स बना रखे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे, तो डायरेक्ट पेड क्लाइंट उठाओ, $500 मिनिमम चार्ज करो, उससे नीचे बिल्कुल नहीं। अच्छा इसमें अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं या नहीं करते हैं? मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो भी इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं वो बताते हैं कि यार यहाँ से निकलना है, इससे मैंने बाहर भी जाना है। मतलब मैंने अपनी इस पूरे करियर की जर्नी से पहले मैंने करा था काम, फ्रीलांसिंग ही करी थी, इवन मेरे वेब डिजाइन भी करी थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो पेन जो आप बोल रहे हो ना कि इतने पैसे में इतना सारा काम चाहिए होता है उन्हें, हाँ, तो अंडरस्टैंड। तो ऐसा भी होता है कि लाइक 5,000 में वेबसाइट बनवाने आए हैं, बट अगर मैंने वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ काम किया क्योंकि, और थोड़ी सेल्स स्किल भी मैंने इम्प्रूव करी, तो मिनिमम 40,000 तो मैं चार्ज करता हूँ। तो लाइक कन्विंसिंग अगर आपको आता है तो आप उनसे भी पैसे निकलवा सकते हो। तो एक एनजीओ का क्लाइंट था, तो 5,000 रुपए, लाइक बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, लास्ट में मैंने पूछा बजट, तो 5,000 रुपीज। मैंने बोला इतने में तो होता नहीं है तो मैंने 40,000 पर उनको क्लोज किया फिर। अच्छा नेगोशिएट करा, हाँ, नेगोशिएट करके। ठीक है, इस पे भी आएंगे कि हम नेगोशिएट बेटर कैसे करते हैं, बट फर्स्ट स्टेप है स्किल। चलिए वो तो Skill सबको 4 months। इंडिविजुअल हाँ। सबको अपनी बनानी है, वो सबके अपने ऊपर पार्ट है। सेकंड है कि हमें कोल्ड आउटरीच करनी है, नेक्स्ट 4 मंथ में कोल्ड आउटरीच करना है, टेस्टिंग करनी है, ठीक है और सीखते रहना है कंटिन्यूअसली, और इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है। तो इसमें आप तो मतलब इतने टाइम से कर रहे हो, सबसे ज्यादा बेस्ट वर्कआउट क्या करता है? लिंक्डइन अभी फिलहाल के लिए, एंड LinkedIn, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और एंड Twitter। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ओके ये 3 चीजें बेस्ट काम करती है। ठीक है। ईमेल और कोल्ड ईमेल भी काम करते हैं, काम करते हैं, कोल्ड ईमेल भी काम करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपको फिगर आउट करने का जो लर्निंग कर्व है थोड़ा लंबा होगा, राइट और कोल्ड ईमेल थोड़ा बोरिंग भी है, कि Exactly. पता भी नहीं चलता आपको कि अगर मैन्युअली करते हो तो पता भी नहीं चलता कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। राइट बट अगर आपके पास ऐसे लाइक 30-40,000 है इन्वेस्ट करने को इनिशियली, तो तब कोल्ड ईमेल बेस्ट है आपके लिए। तब तो कोल्ड आउटरीच से बेटर कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल, अच्छा ओके और फिर वॉल्यूम का गेम है इसमें। एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि एक तो आपकी आउटरीच अच्छी होनी चाहिए, मैसेज अच्छा होना चाहिए जो आप आउटरीच कर रहे हो, राइट प्लस ऐसे 20 लोगों को डीएम किया और आप गिव अप करके बैठ गए तो वो नहीं चलेगा। एटलीस्ट 300 लोगों को करोगे, Right. तब जाके 10 रिस्पॉन्स आएंगे, और मे भी 1-2 क्लाइंट मिले। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता है ना कि बहुत ज्यादा एक साथ नहीं है, स्पैम हाँ, ना उड़ जाता है। वो तो तो आई थिंक 10 एक दिन में कर सकते 10 एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है। देन मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते अच्छा, हो okay. वीपीएन के थ्रू Okay. यूज करके। ठीक है देन अलग अलग अकाउंट से आप कर सकते हो। देन यहाँ लिंक्डइन, वो इंस्टाग्राम किया, देन लिंक्डइन पे मूव किया, लिंक्डइन पे किया, ठीक है देन कोल्ड ईमेल कर लिए, ठीक है एंड देन उसके बाद ट्विटर पे कर लिया। तो हाँ। इस तरीके से मल्टी चैनल करोगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कौन सा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। Right. एंड देन आपने टूल्स वगैरह ढूंढे उसके कि यहाँ पे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, एंड देन ऑटोमेट कर दिया। अच्छा आपकी जर्नी की बात करते हैं, जब आपने किया तो आपके लिए सबसे अच्छा वर्कआउट क्या करा, तो कौन सा प्लेटफॉर्म किया? मेरे लिए लिंक्डइन और फेसबुक, बट अब फेसबुक उतना यूजफुल नहीं रहा है, राइट राइट, बट लिंक्डइन। लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करा। और कोई ऐसा टूल जो आप रिकमेंड कर सको जो शायद से थोड़ा स्पेंड कर सकता है, क्या बेस्ट रहेगा? लिंक्डइन के ऊपर अगर करना है तो हे रीच करके आता है, ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन 10-15 लिंक्डइन अकाउंट दोस्तों से मांग के लगा दो, ओके उसमें सब में अपना बायो वगैरह चेंज कर दो, ठीक है। एंड आउटरीच करते रहो। रोज के 15-20 खुद ही आउटरीच करता रहता है। 15-20 एंड क्या चार्जेस हैं उस टूल के? चार्जेस एग्जैक्टली मैंने यूज नहीं किया, बट मैंने बहुत सारे एजेंसी ओनर्स कांटेक्ट में, तो वो लोग यूज करते हैं। ओके तो चार्जेस का देखना पड़ेगा देखना उनकी पड़ेगा, ठीक है website ठीक है। पे। आप अभी भी मैनुअल आउटरीच ही कर रहे हो या रेफरेंस? अब तो आई थिंक अभी तो फिलहाल कंटेंट में हूँ मैं, तो अभी छोड़ रखा है फिलहाल, राइट बट मैनुअल पे ही ज्यादा अभी रहता है। ट्रस्ट रहता है हाँ। आपको, ठीक है ठीक है।
हम डिसाइड कैसे करें कि यार हमारी चलो मतलब एक सर्विस हो गई या एक स्किल हो गई जो हम बात कर रहे थे कि ये हमारी स्किल है, बट उसमें भी बहुत मतलब सब नीशेज होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़े ब्रॉड नीश में जाना चाहिए या सब नीश में जाना ज़्यादा बेटर है? फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग है, तो वीडियो एडिटिंग बहुत बड़ा नीश है, हाँ। बट वीडियो एडिटिंग फॉर फाइनेंस क्रिएटर्स या फाइनेंस एक टॉपिक ले लो तो सब नीश ज़्यादा एज अ बेटर बिगिनर अगर आप बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है नीश वगैरह कैसे पिक करते हैं हम्म। क्या करते हैं, तो मैं कहूँगा ब्रॉड पे काम करो। Broad आई पे। एम अ वीडियो एडिटर, किसी की वीडियो में एडिट करता हूँ, राइट। ठीक है। देन अगर आपको निशेस की नॉलेज है और आपको पता है कि मैं इस तरह की वीडियो बड़ी इजीली एडिट कर सकता हूँ, लेट्स से गेमिंग वीडियो है, राइट। वो 10 घंटे का कंटेंट है, आपको काट कूट के 1 घंटे में कन्वर्ट करना है और Right. बहुत ही इंगेजिंग रखना है, हम्म। ठीक है। एक वो काम हो गया, और एक वो काम हो गया जिसमें टॉकिंग हेड वीडियो 30 मिनट की, उसको काट कूट के 10 मिनट में आपने वीडियो बना दी और नॉर्मल जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उस तरह की है। राइट। एक हो गया पॉडकास्ट देख के उसमें से क्लिप्स निकाल लिए, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस निकाल लिए। राइट। तो मल्टीपल तरह के वो होते हैं। अब क्या है कि मुझे गेमिंग पसंद नहीं है तो मैं गेमिंग वीडियो की एडिट नहीं कर सकता, राइट। ठीक है। अब दूसरी आती है फेसलेस वीडियोस भी होती है। अब मेरे को इतना मोशन ग्राफिक्स वगैरह नहीं आता तो मैं फेसलेस वीडियो भी एडिट नहीं कर सकता, राइट। तो मेरे पास बचा क्या, टॉकिंग हेड वीडियोस। तो मैं जाऊंगा टॉकिंग हेड वीडियोस की तरफ। आपने मतलब नीश हाँ, चूज कर लिया हाँ, अपना यार। टॉकिंग हेड वीडियोस मेरा स्टाइल है करने का, एडिट करने का। अब इसमें भी सब नीश आ जाएगी कि आप कौन से टाइप के क्रिएटर्स के लिए करते हो, फाइनेंस के लिए करते हो या फिर कोचेस के लिए करते हो, कंसल्टेंट्स, रियल स्टेट, बहुत सारे अलग हो, डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स भी आजकल यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं अपने क्लिनिक्स को प्रमोट करने के लिए। तो दैट इज हाउ यू फाइंड द निश। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कोल्ड आउटरीच तो हो गया, बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी स्किल को एज ए सर्विस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सॉरी सोशल मीडिया नहीं, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एंड लाइक ऐसा सीन है वही कि 90% जो वर्क जाता है वो 10% टॉप फ्रीलांसर्स के पास जाता है, और बाकी 90% फ्रीलांसर वो 10% काम के लिए लड़ रहे होते हैं, और उसमें भी रेट इतने डाउन होते हैं कि वो करना वर्थ इट ही नहीं है काम करना। कंपटीशन बहुत हाँ, तो फिर वही है कि फिर ऐसे फिर दूसरी कंट्रीज के लोग भी होते हैं वहां पे जो कम में काम कर सकते हैं, तो हमारा और उनके इकोनॉमी में डिफरेंस है। वो कम चार्ज करके भी चला सकते हैं अपना काम, हम नहीं चला सकते, तो थोड़ा सा वहां पे ब्लड बात है पूरा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, तो कॉन्ट्रा करके नया प्लेटफॉर्म आया है। कॉन्ट्रा, हाँ मैंने काफी नाम सुना, तो काफी क्रिएटर्स वो तब भी ठीक है, बट अपवर्क फाइवर तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जब शुरू करा था तो मैंने सबसे पहले अपवर्क और फाइवर मैंने भी यही किया था, आज तक कोई क्लाइंट नहीं मिला। उल्टा बार प्रोफाइल उल्टा लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, वो फ्रीलांसर करके वेबसाइट है, उस पर स्कैम हो जाता है लोग। अच्छा, मैंने एक बार अभी क्लाइंट मतलब कौन बंदा था, इंडियन बंदा था, उसको क्लाइंट मतलब प्रोजेक्ट दिया अपना वेबसाइट रीडिजाइन का, तो उसने पैसे भी चार्ज कर लिया और मतलब बनाया भी नहीं सही से। तो वो कहता कि नहीं इतने में आप बजट में आपको इतने मिलेगा, तो मतलब मैं स्कैम हो भी चुका हूँ। नहीं आप तो आप एज अ क्लाइंट स्कैम हुए ना, वहां पे एज अ फ्रीलांसर के साथ स्कैम कर देते हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है 5,000 भेजो तब हम आपको 40,000 भेजेंगे, ऐसा था इस तरीके से। और काम भी करवा लेते हैं, फिर पेमेंट लेने के लिए 5,000 और मांगते हैं, और फिर वो भी गए। तो ऐसा फ्रीलांसर पे ऐसा चल जाता है कभी। ठीक है, तो आपके हिसाब से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवॉइड करो, बट अगर आपको थोड़ा सा है कि हाँ मुझे बनानी तो आप प्रोफाइल बना लो, उसमें ये भी है ना। बट फर्स्ट मतलब हमारा जो मेन मेथड है वो मैनुअल आउटरीच ही है, अगर कोई भी अभी शुरू करना चाह रहा है। मैनुअल आउटरीच से अच्छा आपको क्या लगता है कि कंटेंट बना के भी मतलब बेटर रहता है या नहीं? इसका मैं लाइक बहुत अच्छा वो दूंगा एडवाइस कि देखो अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आप, तो दोनों पे फोकस करो। लाइक 80% टाइम तुम्हारा, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो और हर प्लेटफॉर्म पे लिमिट होती है सेंड करने की, तो अभी भी तुम पे आपके पास अभी भी टाइम बचा है, तो कुछ टाइम आप ये सीखो इंटरनेट से जाके कि क्या बेटर कर सकता हूँ अपने काम में। कुछ टाइम आउटरीच करो, मार्केटिंग पे ध्यान दो, आउटरीच को हम मार्केटिंग कह लेंगे। एंड कुछ टाइम कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो। लाइक 80% टाइम आपका जाना चाहिए मार्केटिंग में, आउटरीच में, और 20% टाइम आपका जाना चाहिए पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में। क्योंकि ये आप जो कोल्ड आउटरीच है, जितना भी कोल्ड वाला सिस्टम है, ये एक टाइम बाद एग्जॉस्टिव हो जाता है। लाइक आप बोर हो जाओगे उस काम को कर करके, डीएम कर रहे हो बैठ के, ठीक है, क्लाइंट वर्क भी करना है, डीएम भी करना है, अपने लिए नए क्लाइंट भी लाने हैं। फिर क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि चलो 2
क्लाइंट है इनका काम कर रहे हैं, वो डीएम करना भूल गए, तो ये जैसे ही गए फिर से सर के ऊपर प्रेशर आ गया, अब तो क्लाइंट भी नहीं है, Right. तो एग्जॉस्टिव हो जाएगा अंटिल यू हायर समवन कि जो ये काम कर रहा है। आउटरीच वाला काम हाँ। कर ले सिस्टम। तो इससे बेटर है कि आप साथ साथ 20% टाइम आप कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पे ध्यान दो, बिकॉज आप 2-3 साल आउटरीच करोगे तब तक आप बोर हो जाओगे, देन आपका जो कंटेंट है पर्सनल ब्रांड 2-3 साल में बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है उस चीज में। तो आप साथ साथ उसे भी बिल्ड करते जा रहे हो, जो सीख रहे हो वही सिखाओ, दैट्स इट। ठीक है, आपने 10 वीडियो से सीखा, आप उसे एक वीडियो में कंसोलिडेट करके सिखा दो, या उसमें से बेस्ट चीजें बता दो, तो दैट इज हाउ यू कैन, तो दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड द पर्सनल ब्रांड एज वेल। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, 3 साल में आप उसको रिटायर कर दो, कोल्ड आउटरीच सिस्टम को, या किसी और को पकड़ा दो, और अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू आपको क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जो हम आप अभी हम मैसेज की बात करें, जो हम लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, क्या मतलब वो क्रूशियल है? बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड सेकंड है तुम्हारी प्रोफाइल। तो अच्छा, जो आप यूज करते थे पहले, क्या मतलब वो हम ऑडियंस का शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हाँ, क्या आपके जो टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज करते हो कुछ। बिल्कुल ठीक है। और उसमें जब आपने टेस्ट करा डिफरेंट मैसेजेस को, तो कुछ मतलब ऐसा कुछ हैक था कि आपने सोचा कि यार ये मैंने करा तो इससे मेरा जो ओपन रेट है वो बढ़ गया, या रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ गया, तो कुछ ऐसा होता है उसमें हैक? इसमें बस एक ही टिप है कि डोंट बी वेरी सेल्सी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे पुश मत करो कि मुझसे खरीद ही लो, या लाइक जस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन अलग बात है, बट ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहां पे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं कोई मुझे कुछ बेचे, या मैं किस लाइक कोई मुझे लाइक अपनी सर्विस बेच दे। तो वहां पे थोड़ा सा चिल रखो, उससे बातचीत करो, क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक पूछो, नॉर्मल कनेक्शन बिल्ड करो, उसके कमेंट पोस्ट पे कमेंट वगैरह करो एज अ फ्रेंड की तरह, लाइक कि आप उसके काम को एडमायर करते हो, उस तरीके से आप लेके चलोगे तो ठीक रहेगा। और अगर लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे डायरेक्ट आउटरीच भी कर सकते हो, रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हो। तो उसमें भी मैं ये कहूंगा कि आप देखो, लाइक 70% टाइम डायरेक्ट आउटरीच मारो। अगर किसी क्लाइंट के बारे में आपको नहीं पता कि ये मेरा क्लाइंट, मतलब प्रोस्पेक्ट जिसको हम क्लाइंट बनाना चाहते हैं, उसके बारे में ढूंढते कैसे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि यार ठीक है आउटरीच तो कर लेंगे, बट ये कैसे पता लगे यार ये मेरा क्लाइंट बन सकता है? हाँ, तो बस उसकी प्रोफाइल देखी हमने, देखा इस पे वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पे क्या डाला है, ये फाउंडर है, मार्केटर है, क्या है। तो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको आप आउटरीच नहीं करोगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड खुद कर रहा है, ठीक है। एंड अगर वो कंपनी में कुछ काम करता है, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, या फिर फाउंडर है, या फिर रन करता है, तो तब आप उसको आउटरीच कर सकते हो। उसमें भी आप देखोगे कि इसको वीडियोस की नीड, लेट्स से आप वीडियो एडिटर हो, तो आप ये फिगर आउट करोगे कि अच्छा ये अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर रहा है, ये एड्स के थ्रू कर रहा है या फिर कंटेंट के थ्रू कर रहा है। अगर वो लिंक्डइन पे फेमस है, लाइक 10,000 उसके फॉलोअर्स हैं, तो अब शायद वो चाहेगा कि वो यूट्यूब पे भी आ जाए, या वो ट्विटर भी बिल्ड करे, तो आप उनको पिच करोगे तो वो ज्यादा बेटर है, रेदर देन किसी के 1000 फॉलोअर्स हैं, 2000 फॉलोअर्स हैं और ज्यादा कुछ खास कंटेंट नहीं है। तो उसको भी कर सकते हो, बट उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इससे थोड़ा बेटर आपके लिए कर सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने के लिए, सुनने के लिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो नॉन सेल्स ही चलेगा। अच्छा, तो जैसे कि कोई ऑलरेडी कंटेंट बना रहा है और हमें पता है कि हम इससे अच्छा कंटेंट, हम इससे अच्छी वेबसाइट उनको दे सकते हैं, क्या उन्हें भी रीच आउट करें? हाँ, बिल्कुल उनको भी करना, बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स लाइक कि एक तो हो गया, और उस केस में क्लाइंट मिलने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। कि एक अपने स्टूडेंट की स्टोरी बताऊंगा, तो ऑलरेडी एक रियल एस्टेट एजेंट को फॉलो करता था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उसने क्या किया, फॉरेन का था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका रील वगैरह डलती थी, तो उसने एक रील उसकी उठाई, उसको बोला कि मैं फ्री में आपकी एक रील एडिट करूंगा, रील एडिट करके उसको दे दिया, उसे पसंद आ गई, तो उसने बोला कि इस महीने तो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा इसके साथ, अगले महीने से आपके साथ काम कर लूंगा। तो 30 रील्स के $1,000। इंडिया में तो और उसको और उस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती, वो चैट जीपीटी से इंग्लिश पूछ के लिखता था। तो अभी इंग्लिश सीख रहा है वो, बट स्टिल लाइक वेरी, आई थिंक, बट यही है ना कि जिसको करना है वो कर ही रहा है, कर उसके लिए कोई रोड ब्लॉक, लाइक 11 अपॉर्चुनिटी है। 10th पास करके बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन में, एंड्रॉइड फोन में रील्स एडिट करके दे रहे हैं। एक बंदा था, उसने मैसेज भेजा मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कि देखो भाई आपके चेले ने आईफोन ले लिया, तो उसने क्या किया, रील एडिट करता था, मेरी वीडियोस देखी, तो उसको पता चला कि अच्छा हम रील एडिट करके पैसे भी चार्ज कर सकते हैं, वो अपने लिए करता था। फिर उसने क्लाइंट ढूंढे, उनके लिए काम किया, आईफोन लिया। अब आईफोन बोला कि आईफोन में रील एडिट करूंगा,
बोल भाई लैपटॉप ले लो यार। नहीं नहीं वो भी नहीं। उसने बोला कि आईफोन में फास्ट एडिट हो, क्योंकि मोबाइल एडिटर्स को ना फिर लैपटॉप में स्विच करने में दिक्कत होती डिफिकल्ट है। है, हाँ, क्योंकि उनका हाथ सेट हो गया। ट्रांजिशन करने में हाँ, टफ होगा, राइट। तो उसने बोला आईफोन में एडिट करूंगा, आईफोन ले लिया। अब वो पाकिस्तानियों से आउटसोर्स कराता है, काम। खुद भी नहीं करता। अच्छा। तो यहाँ से काम लाता है अपने पास और आउटसोर्स पाकिस्तानियों से करा देता है, तो उनसे काम करवा। भाई तो एजेंसी मॉडल हो गया हाँ। कि आप काम लाओ और फिर हाँ। अलग लोगों से काम कराओ, राइट। ठीक है। और हाँ, मेन चीज है कि वो 11th क्लास। ओह, 11th क्लास में वो मैं अभी तो क्या उसकी- रेवेन्यू कर रहा अभी हूँ? 12th में पहुंचा होगा। हाँ। अभी स्कूटी भी ले चुका है, फोटो भेजी थी उसने पूजा करते हुए। तो लाइक अच्छा लगता है कि अच्छा मेरी वजह से ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो Right. इसीलिए मैं मतलब खुश रहता हूँ कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। Right. नहीं, आई थिंक मतलब कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं कि यार कंपटीशन है। मैंने कहा यार हजारों लोग कर रहे हैं, अपने दोस्त या अपने लोग कर लेंगे तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? है ना? तो मतलब डरना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। करने में तो कोई भी आपको आगे पीछे कर ही देगा, तो एक ही लाइफ में करो यार, आराम से काम करो, बताओ जिसको हेल्प कर सकते करो। मेरे भी काफी सारे दोस्त ब्लॉगर थे, मुझे देख के बने बाद में। पर ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है यार, कोई कंपटीशन थोड़ा ना, वो अलग नीश में कर रहे हैं, मैं अलग नीश में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है। सीखे कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्योंकि जब भी आप शुरू करने जाते हो तो यार ऐसा लगता है कि यार सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता कि यार यहाँ से सीख लें हम। क्या चीज? फ्रीलांसिंग या मतलब आउटरीच कहाँ से करें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना। यूट्यूब यूट्यूब पे सर्च मारो Right. और फिल्टर में जाओ, हम्म। दिस वीक वाला सर्च तो लगाओ। ये सबसे बेस्ट है क्या आपके सबसे साथ? बेस्ट है क्या? और जितने भी अंडररेटेड है उनकी वीडियो देखो। Right. टॉप लोगों की मत देखो, अंडररेटेड लोगों की। अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो कि भाई क्या वर्कआउट कर रहा है अभी, राइट। और लास्ट 5 साल में क्या बदला? आप इतने साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको लगता है कुछ चेंज हुआ है आउटरीच में या कंपटीशन में या क्लाइंट में? क्या हाँ, डिफरेंस मेथड्स तो चेंज होते रहते हैं, टूल्स भी आ गए हैं, ऑटोमेशन भी हो गया है। है? लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वो करते हैं कि लाइक एक ऐसे ऐसे आउटरीच आजकल चल रहे हैं, वेस्टर्न लोग करते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे कि हे डू यू हैव कैपेसिटी टू हैंडल 10 मोर क्लाइंट्स दिस मंथ। तो लाइक ओपनर है उसका, कितना बढ़िया। हाँ, मैंने ये तो हाँ, काइंड नहीं, स्पैम भी नहीं कहेंगे, बट अच्छा। ओपनर है कि हाँ, कि लाइक मुझे समझ नहीं आया, एक मतलब पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये मुझे क्लाइंट दे रहा है फ्री में या कुछ कर रहा है। हाँ। फिर मैंने बातचीत करी तो पता चला कि अच्छा वो लीड जनरेशन सर्विस देता है एंड ही इज गारंटिंग कि मैं आपको 10 क्लाइंट ला के दूंगा हर महीने। Okay. तो लाइक लोग इस तरीके से भी अच्छा, ये आउटरीच कर रहे हैं। ट्राई करा वैसे आपने, वर्क करा करता है ये? मैंने खुद ट्राई नहीं किया, बट लोग ट्राई करते हैं, ऐसे 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 तरीके भी ढूंढ रहे हैं। Right. तो तरीके डिफरेंट है, हाँ। तरीके बदले हैं, बट फंडामेंटल्स वही है कि Outreach. आउटरीच करो, हाँ। ऐसा मैसेज लिखो कि सामने वाला उसका रिस्पॉन्स दे, Right. चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ भी उनके बारे में कॉम्प्लीमेंट हो, उनके पोस्ट के बारे में हो, तुम्हें बस रिस्पॉन्स लेके आना है। एक बार उससे बातचीत शुरू हो गई, देन यू कैन सेल लेटर। ऐसे कुछ टूल्स जो मस्ट हैव है आपके लिए, आपकी पूरी जर्नी में, कि नहीं यार ये तो होने ही चाहिए मेरे पास? हाँ, तो वही मीटिंग के लिए जूम Zoom, या ठीक है। गूगल मीट, ठीक है। और कैलेंडर के लिए कैलेंडली, राइट। पेमेंट्स के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, वैसे तो अपने चैनल पे मैं डाल देता हूँ, Right. बट वही पेपैल अगर आप बिगिनर हो तो, बाकी वाइस वगैरह, हम्म। वाइस, एंड इसके अलावा वही जीमेल। अच्छा हाँ, ये मेल अगर कोल्ड हाँ। लीड मतलब आउटरीच करना है तो जीमेल पे तो लोग कहते हैं कि मैं शायद से स्पैम मार्क्ड हो जाता है। जीमेल पे वो लिमिट्स हैं, फिर लिमिट्स अच्छा, आती हैं, ओके। लिमिट्स वगैरह, और आप प्रॉपरली ईमेल्स को चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नाम डाल रहे हो, पर्सनलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कितने लोग आपका ईमेल को मार्क एज स्पैम कर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है, तो वो टेक्निकल हो जाता है। इसलिए ईमेल क्या है कि आप रोज के 15 ईमेल करो, ठीक है, उतना बहुत है, और बहुत ही लाइक ऐसे बंदे को देख के करो कि हाँ इसको ईमेल भेजूंगा तो मे बी ये पढ़ ले। पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बंदे को और help@, कोई वेबसाइट है उस पर अच्छा, कर दिया, पर्सनलाइज्ड और उसका अगर पर्सनल ईमेल मिलता है तो बेटर है। तो बेटर। आई थिंक अगर आप कर ही रहे हो तो फिर थोड़ी मेहनत ही कर लो ढूंढने हाँ, में, राइट? अगर आप सारे ऐसी- प्लेटफॉर्म, हाँ, ऐसी किसी अच्छे से को भी वेबसाइट करोगे उसकी देखी, उसकी प्रोफाइल्स देखी, देन Right. उसका ईमेल निकाला। तो- राइट राइट। बट अभी मैं ये समझ पाऊंगी, मैं पर्सनल आउटरीच करना है तो टाइम काफी लग जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके बारे में ढूंढना पड़ेगा, जैसे हम ये लिंक्डइन पे भी बात कर रहे थे, क्या लिंक्डइन पे भी ढूंढना पड़ेगा? तो एक दिन में क्या पॉसिबल आउटरीच है जो हम कर सकते हैं? नंबर्स अगर लोग जानना चाहिए यार इतना मुझे डेली करना है। एक दिन में 50 तो पॉसिबल है, 50 पॉसिबल है। मंथली कैलकुलेट कर लो, अगर मंडे टू सैटरडे काम करोगे Right. तो कितना हो गया इस हिसाब से, 5 दिन मान लेते हैं, तो हाँ। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, तो 50 1000। हाँ, 1000 लोगों को आप हाँ। रीच आउट कर चुके हो, हाँ। एक क्लोजिंग तो आ ही जाएगी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। आई थिंक अगर आप 1000 लोग और इसमें लगेंगे आपको मुश्किल से 6-7 घंटे, 8 घंटे, राइट। अगर आप ध्यान से करते हो तो, और इतना तो इंसान जॉब करता ही है।
ऑब्वियसली जॉब से ज्यादा ही मिल जाएंगे। पूरी लड़ाई इसी चीज के लिए कि आप इनकम रिप्लेस करना चाह रहे हो। बट वही है कि स्टार्टिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। डिफिकल्ट। पहला क्लाइंट मिलना वो आपको सब कुछ सिखा देगा, राइट। सब कुछ सिखा देगा। पहला क्लाइंट लाने में आप जो भी सीखोगे वही इंपॉर्टेंट है बस। Right. तो उस चीज को करना है बहुत ध्यान से। वही हम स्टार्टिंग में तो बात कर रहे थे कि यार वो आ गया तो फिर आप डबल डाउन कर सकते हो। पहले इनकम आ गया, आपको लगा भाई ये वर्क करता है, हाँ, उसी पे इसी को सारा replicate फोकस करना है। डालना। हाँ, इसी को रेप्लिकेट करना है, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ऑटोमेट जितना कर सकते हो वो करो, इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। राइट, ठीक है। अच्छा, जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो मैंने देखा कॉल्स पे ज्यादा मतलब जाना पसंद करते हैं, तो कॉल्स पे कैसे आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को? कॉल्स पे नॉर्मली वेल ड्रेस्ड रहो और ठीक है। थोड़ा लाइट्स वगैरह होनी चाहिए। प्रोफेशनल रखो हाँ, मतलब। और अगर कैमरा भी थोड़ा बेटर क्वालिटी का हो तो चलेगा। Right. लाइक आईफोन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फोन से कर लो। Right. अगर लैपटॉप में अच्छा कैमरा नहीं है तो हम्म। फोन से कर लो। थोड़ा लाइट्स वगैरह जहाँ पे ठीक ठाक हो, बैकग्राउंड ठीक हो, Right. और ये चेक कर लो कि अपना माइक वाइक की साउंड अच्छी हो Right. और कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे या बैकग्राउंड से नॉइस नॉइस नहीं। राइट, ऐसी प्रोफेशनल present करो। रखो अपने पूरे और सेटअप। नॉर्मल कॉल स्टार्ट करो, ग्रीट करो, हम्म। और कॉल का एजेंडा बताओ कि मैं आपसे ये पूछूंगा ताकि आपके Right. बिजनेस के बारे में मुझे पता चले, एंड सो दैट आई कैन कोट यू राइट, बेटर। करेक्ट अमाउंट। अच्छा, जैसे ये डिस्कवरी कॉल होती है तो क्या आप रखते हो या जो हमारे मतलब जो हमें प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं वो रखते हैं डिस्कवरी कॉल? ये हमें ही रखना पड़ता है। हमें- उनको हमें कन्विंस करना पड़ता है कि आप हमारे साथ कॉल पे आ जाओ, कॉल पे डिस्कस करते हैं। लाइक वो पूछेंगे व्हाट इज योर चार्ज, आप बोलो कि फॉर दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योर बिजनेस, Right. कैन वी हॉप ऑन अ क्विक लाइक 20 मिनट कॉल। Right. 20 से 30 भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डायरेक्टली पैसे की बात मत करो। हाँ, पैसे की ये बात एडवाइस है। उनसे बोलो कि कॉल पे आओ, कॉल पे बात करते हैं। ठीक है। और लोग मान जाते हैं। हाँ, मान जाते मान जाते हैं। राइट। और आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली मान आई जाते थिंक पर्सनल अप्रोच आती है, पर आप कॉल पे चले बट गए- अगर आप वहां पे अपना प्राइस लिख के भेज दोगे तो नेक्स्ट आप घोस्ट होने वाले हो फिर। ओके। तो कॉल पे लाना इज लाइक बिल्डिंग ट्रस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आउटरीच से हाँ, लोगों को कॉल अगर वो मानता ही नहीं है कि मुझे अभी बता अभी हाँ। बता, तो फिर ठीक है कि तब भी आप एक एग्जैक्ट अमाउंट मत बताओ, क्या पता वो ज्यादा काम करा ले उसमें ही। राइट, ठीक है, तो एक ब्रैकेट बता दो, लाइक 500 से लेके $2,000, 1,500, ठीक है, इसके बीच में चार्ज करता हूँ। बाकी एग्जैक्ट तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट जान के कॉल बताऊँ। कॉल पे आने के बाद ही बताओ, या फिर रिक्वायरमेंट भेज दो, फिर एक अच्छा पीडीएफ या वैसा कुछ भी बना के भेज सकते हैं। तो ये चीज राइट, जैसे इंटरेस्टिंग, मतलब यही तो चीजें जो जो बिगनर्स को पता नहीं पता होती वो सीधा कि यही भाई सब चीजें मैंने वीडियो में डाला था, वो वीडियो चली ही नहीं। 500-600 व्यूज है बस। यार पता है यूट्यूब की यही प्रॉब्लम है। मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इतना मतलब गोल्ड माइन है। जहाँ क्लिक बेट होता है वहां वीडियो चलती है। यार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कैसे चला है? मैंने लिटरली ऐसे चैनल देखे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, भाई मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और उसमें बाबा बाबा को ले आए हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब मिलियंस में व्यूज। मैंने अपने सामने चैनल देखा ग्रो होते हुए, तो क्या करें, दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन। बट वही है ना, फिर टॉप पे कुछ लिमिटेड ही लोग जाते हैं। ऑब्वियसली वो भी कंपटीशन तो है, बट वो नॉर्मली फिल्टर हो रहा है आई थिंक सब बट कुछ। एल्गोरिथम को ऐसा होना चाहिए कि यार अगर आपने कोई एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है तो मिलियंस में वो जाए, भले आपकी बाकी वीडियो ना जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट वो ऐसी वीडियो गोल्ड माइन वीडियो तो जानी चाहिए। बट इवेंचुअली मुझे लगता है होगा ऐसा एल्गोरिथम ना, अभी तो नहीं पर हुआ। ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा मैंने बहुत सुना है कि जो भी आता है चैनल पे तो सारी वीडियो देख लेता है, सारी ऑलमोस्ट लाइक बोलता है कि 20-30 वीडियो देख ली एक ही दिन में। Right. तो वो मुझे सुन के अच्छा लगता है कि अच्छा वर्थ इट बनाया, मतलब Worth it जो मैंने content। बनाया है। नहीं कंटेंट मैंने भी एक देखा, बार मैं कोई आता है रिसर्च कर रहा तो था पूरा तो प्रॉपर देखता है अच्छे से चैनल। अच्छा कंटेंट बना आपने, स्टेप बाय स्टेप बताई चीजें, बहुत सारी वीडियोस हैं, हर अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो मजा आया कि यार डेडिकेटली करा। बट आई थिंक जो आप कह रहे थे ना कि यार अभी आपने 1.5 साल ऑन एंड ऑफ दिया, शायद से अगले 1.5 साल में एकदम एक्सपैंड कर जाए तो होगा। मुझे लगता है कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, बस लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, हमने अब एक बार मैं एग्जैक्ट प्रोसेस की बात कर रहा था कि हमने आउटरीच कर लिया, क्लाइंट के साथ कॉल पे भी चले गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज लाइक उनसे रिक्वायरमेंट जानी। ठीक है, रिक्वायरमेंट जानने के बाद आपने बोला कि ओके, अगर आपके मन में प्रीफिक्स नंबर है कि लाइक मैं $800 चार्ज करूंगा चाहे कितना भी काम हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने में तो सैलरी भी नहीं होती किसी की, तो अगर आपने ऐसा सोचा है तो ठीक है 800 बोल दो, ठीक है। काम करो आराम से। नहीं तो आपको लगता है कि जो मुझे चार्ज करना चाहिए तो उतना आप उनको बोलो, देन आपको 2 चीजें सुनने को मिलेंगी, या तो आई गेट बैक टू यू, ठीक है, या वो बोलेगा ठीक है काम करते हैं। ठीक है, आई गेट बैक टू यू बोले तो हर कोई बोलता है ओके, फिर वो कभी नहीं आते। ठीक है, Okay. तो वहां पे आपको टैकल करना है, वहां पे आपको बोलना है ओके, सो कि जैसा लाइक ऐसा मतलब
इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, हम्म। बट मैं वो जो भी आप डिस्क्रिप्शन में दोगे उसका आंसर मैं बता दूंगा एग्जैक्टली। ठीक है। बट ऐसा कुछ आपको बोलना है उसके बाद नेक्स्ट की, देखो मोस्ट केसेस में ऐसा है कि जो भी आपको डिसीजन लेने, वो मैं आपको यहीं पे, आपको जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ। आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे काम में वैल्यू नहीं दिखाई दी शायद, इसीलिए आपको टाइम लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि पैसों की वो बजट की प्रॉब्लम है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कि अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है, बजट कॉन्स्टेंट है, तो जब आप ये बात करोगे तो वो थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे नेगोशिएट करने के लिए। देन ही विल से कि वो 800 मैंने सोचा नहीं था, लेट्स डू इट एट 600, तो फिर डन कर दो उसके बाद। मैंने तो एक वीडियो आपकी देखी थी लाइव वाली। यूजुअली जो वेस्टर्न क्लाइंट्स है वो नेगोशिएशन अवॉइड करते हैं, बिकॉज दे पे व्हाट दे सी। जो जितना बोलता है उतना ही पे करते हैं, वरना नहीं लेते हैं। तो नेगोशिएट नहीं करते, नेगोशिएशन इंडियन क्लाइंट्स में ही होता है। तो मैं ये पूछने भी वाला था कि क्या हम अपना प्राइस थोड़ा अप करके बताएंगे? हाँ, आप करके ही बता सकते हो, बट उसके लिए फिर आपकी सेल्स स्किल थोड़ा तेज होनी चाहिए कि आपको अपने काम का वैल्यू दिखाना आना चाहिए कि दिस इज वर्थ $2000 एंड आई एम चार्जिंग यू $800, और आप बोलो $600। तो कहाँ बनता है ये सब? तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा सेल्स स्किल थोड़ा और ज्यादा बेटर करना। हाँ, मतलब एज अ बिगिनर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑब्वियसली अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, सीखना आप पड़ेगा। सीखोगे धीरे धीरे। बट जो थोड़ा एडवांस है उनके लिए मैं जानना चाहूंगा कि वो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी मतलब वैल्यू ज्यादा दिखाओ कि हाँ यार ऐसे है, ये $2000 के काम में कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो आपका जो भी है अपीयरेंस वगैरह वो सब मैटर करेगा। लाइक आप प्रॉपर मैक वगैरह या एकदम अच्छी लाइटनिंग और प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपने माइक वगैरह लगा रखा है, आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, कोई लैग नहीं है इंटरनेट में, इस तरीके से। नंबर 2 आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 3 आपका लाइक ये ईमेल वगैरह सारी एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए, डोमेन वाली। ठीक है, तो ये एक इनिशियल इंप्रेशन बिल्ड करता है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, तो आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो क्योंकि आप प्रोफेशनली सारी चीजें डील कर रहे हो उससे। प्रॉपर आप क्या बोलते हैं मीटिंग वगैरह सेटअप कर रहे हो, टाइम से आ रहे हो, उससे बातचीत कर रहे हो। एक तो ये हो गया। सेकेंडली आप जब बातचीत करोगे तो आपको बातचीत से पहले ही पता चल जाएगा कि ये चीप क्लाइंट है या पे कर सकता है, एक हिंट मिल जाता है। देन आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे भी डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या क्या पूछ रहे हो, उसके बिजनेस के बारे में क्या क्या पूछ रहे हो। तो सेट ऑफ क्वेश्चन आपके किस तरीके के हैं वो हो गया। देन ऑटोमेटिकली उस बंदे को ऐसा हो जाता है कि यार ये ज्यादा तो चार्ज कर रहा है बट इसके साथ काम करना वर्थ इट होगा, क्योंकि उनको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, भले उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ जाए। तो वो सब प्रोफेशनलिज्म से ही होगा एंड वो थोड़े टाइम के बाद ही होगा, एज अ लाइक वो स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये माइंडसेट नहीं होता कि यार मतलब। और दूसरी चीज, चार्ज ज्यादा करो। 2000 अभी आप यूज टू हो $1000 के, ठीक है, और एक $1000 आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि इससे ऊपर आप जा ही नहीं पा रहे। तो उसके लिए आप क्या करो, $2000 चार्ज करना शुरू करो, और जो नहीं मान रहा उनको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जो टाइम आप पे फ्री है आप $2000 के क्लाइंट लाने शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट जो बेंचमार्क होगा 2000 सेट हो जाएगा। और लोग डरते हैं कि यार क्लाइंट चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आपको डर लग रहा है कि $1000 का क्लाइंट मैं लूज कर दूंगा अगर मैं 2000 चार्ज करूंगा, तो ये समझो कि कोई $200 में भी वही काम कर रहा है। तो आप तो नहीं करना चाहते ना उस चीज में, आप तो नहीं करना चाहते, तो आप $2000 चार्ज करो, क्यों डरना। तो इस चीज से कैसे बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग कम उसमें भी कर देते हैं, राइट। कोई 5, अगर हम 1000 कोट करें शायद किसी और से। हाँ, तो अगर वो ऐसा क्लाइंट आपसे बोलता है कि यार वो इतने में काम कर रहा है, तो सीधे बोलोगी ओके, बट डू यू नो लाइक उसकी क्वालिटी हमसे मैच करेगी या नहीं, या लाइक डू यू ऑलवेज लाइक डू यू केयर अबाउट द बजट मोर और डू यू केयर अबाउट द क्वालिटी। जब वो क्वालिटी बोलेगा तो बोलना दैट इज व्हाई वी आर चार्जिंग मोर। ऑब्जेक्शंस के हैं आंसर सारे। वही मैं कहना था कि जैसे मैंने आपका, आप सर्च मारोगे यूट्यूब के ऊपर हाउ टू हैंडल सेल्स ऑब्जेक्शन, ठीक है, तो ये सारे आते हैं उसके अंदर। आई गेट बैक टू यू से लेके आई डोंट हैव मनी से लेके समवन इज डूइंग चीपर देन यू, सबके आंसर मिल जाएंगे आपको। राइट। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि सेल्स आपको आनी चाहिए। क्लाइंट को कॉल पे लाना 50% एंड क्लाइंट को क्लोज करना इज नेक्स्ट 50%। राइट। नेगोशिएट कैसे करें रेट्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई, आपने ऐसे बोला कि शायद से वो नेगोशिएट नहीं करते, बट स्टिल कि हम अपना बेस्ट रेट कैसे उन्हें दे सकते हैं कि हमें बहुत कम में काम ना करना पड़े। तो मैं कहूंगा कि लाइक अगर आप जो भी यूज टू हो और आपने 3-6 महीने उसमें काम किया, तो उसके बाद उसको बढ़ाओ 30% से ऊपर। तो अगर आप $1000 चार्ज करते हो तो 6 महीने बाद 1300 चार्ज करना स्टार्ट करो। एक तो वो रहेगा। सेकेंडली ये रहेगा, अगर कोई आपके प्राइस में नहीं काम करना चाह रहा है
तो आप या तो उसको किसी ऐसे बंदे के पास भेज दो जो उस प्राइस में काम कर सके, या तो फिर आप उसे छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। या उनको बोलो कि ठीक है, मे बी इन केस इन फ्यूचर अगर हम कर सके तो हम तब करेंगे काम फिर से। अच्छा, आउटसोर्स कब करना चाहिए? कई लोग होते हैं कि आउटसोर्स जब आप लाइक $1,000 $2,000 तक बनाने लग जाओ मंथली, ओके तब आउटसोर्स कर सकते हो। या जहां भी आपको दिखे कि ओके यहाँ पे मुझे $1,000 मिल रहे हैं, मैं इधर से $200 में करवा सकता हूँ, $800 मेरा टाइम बच जाएगा, राइट कर दो आउटसोर्स को। बिकॉज तभी आप स्केल कर पाओगे, हम्म। मुझे लगता है, क्योंकि उससे पहले तो हम्म। मतलब पॉसिबल ही नहीं है scale पॉसिबल करना। नहीं है। राइट। और अगर जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि यार मुझे आउटसोर्स करना है, तो हायरिंग कैसे करते हो? क्योंकि मैंने देखा है सबसे डिफिकल्ट हायरिंग डिसीजन ही रहता होता है आपका। हायरिंग में 2 मॉडल्स में कहूंगा। स्टार्टिंग में आप करो कमीशन मॉडल पे कि देख इस प्रोजेक्ट पे मुझे मिल रहे हैं इतने, मैं तेरे को दूंगा इसका 30%, ओके ठीक है, ठीक है और बाकी मैं रखूंगा, क्योंकि क्लाइंट में लेके आया हूँ, क्लोज मैंने किया, सब कुछ मेरा है, ठीक है और अगर तू नहीं करता तो कोई और कर लेगा। एग्जैक्टली ठीक है, करने वालों की कमी है नहीं। राइट तो स्टार्टिंग में जब आपके पास क्लाइंट कम हो तो आप प्रोजेक्ट बेसिस पे लोगों को हायर करो, ओके फ्रीलांसर्स को हायर करो। तुम्हारा अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो 2 साल में तुम्हारे अच्छे खासे नेटवर्क बन जाएंगे फ्रीलांसर्स के साथ, क्योंकि क्लाइंट तो ठीक है, क्लाइंट ला रहे हो, बट फ्रीलांसर्स के साथ नेटवर्किंग भी करते रहो, क्योंकि म्यूचुअली प्रोजेक्ट भी शेयर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम 10 फ्रीलांसर्स को जानते हो तो कोई ना कोई उसमें ऐसा होगा जो वेबसाइट की सर्विस नहीं देता होगा, एड्स की सर्विस देता होगा, तो एड वाले को अगर वेबसाइट ठीक करवानी हुई किसी की तो आपके पास आ जाएगा, और आपने किसी वेबसाइट बनाई उसको ऐड चलवाने तो आप उसे भेज दोगे। तो जितना इक्वली है क्लाइंट लाना, उतना इक्वल इसमें फ्रीलांसर्स के साथ नेटवर्क करना भी है, अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ। तो जब आप नेटवर्क बिल्ड कर लोगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा काम करने वाला, और नहीं तो आप फिर फेसबुक ग्रुप्स में जाके निकाल सकते हो, फाइवर पे जाके भी हायर कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर जॉब पोस्टिंग डाल दो या लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लिख के डाल दो, तो आपको वहां से मिल जाएंगे। जैसे आपने भी किया कि आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती मैंने थी, तो ग्रुप ही बना लिया Right. यूट्यूब के थ्रू मैंने एक पर्सनल ग्रुप बना दिया, उसमें लाइक ऐसे $1,000 फीस है, एंट्री फीस, ताकि स्कैमर्स ना आ पाए, एग्जैक्टली और वहां पे लोग आपस में प्रोजेक्ट वगैरह शेयर करते रहते हैं। 120 लोग हैं ऑलरेडी उसमें। राइट, देखा था वो, मैंने आपने अपने उसमें डाला हुआ था। अच्छा, मैं ये कहता कि जैसे आपने भी तो यही करा था कि आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, बट आपने क्लाइंट लेना शुरू करा, और आपका फ्रेंड है हाँ, जो पार्टनर Partner. आपका जो सारी एडिटिंग करता है, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा हाँ। कि वेबसाइट से शुरू करा और वीडियो एडिटिंग तक आप पहुंच चुके हो। इट वाज प्रीटी वो इंटरेस्टिंग। वही अपना यूट्यूब वीडियो हम एडिट करते थे, राइट उसे मैं लिंक्डइन पे डाल देता था ऐसे ही मजे मजे में। हाँ तो वहीं से पहला क्लाइंट मिला, फिर हमने उसमें स्विच कर लिया राइट कि चलो यार यूट्यूब इज द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट इसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर किसी को आजकल यूट्यूबर बनना है, एग्जैक्टली, सब पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। राइट फिर लिंक्डइन पे भी वीडियोस आ रही है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस आ रही है, ट्विटर पे भी लोग वीडियो डाल रहे हैं। वीडियोस इज द फ्यूचर, वीडियो इज द फ्यूचर, तो video editors are the future. एआई राइट। पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट के बाद, जैसे हम बात करें, बट कितनी जरूरी है? पर्सनल ब्रांडिंग तो आजकल जस्ट लाइक नवल रविकांत कहता है, देयर आर 7 बिलियन 8 बिलियन हो चुका शायद, राइट 8 बिलियन पीपल एंड देयर कैन बी 8 बिलियन निशेस एज वेल, या 8 बिलियन पर्सनल ब्रांड एज वेल। तो हर किसी को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आजकल ट्रक वाले भी व्लॉग करके 30-30 लाख कमा रहे हैं महीने के या साल के, ऐसा कुछ मैंने देखा था। हाँ, कि इतना कमा रहे, और ट्रक क्या है, ट्रक उनका मीडियम है फॉर कंटेंट, राइट वरना 30 लाख महीने कमा रहा है, उसे ट्रक चलाने की क्या जरूरत है, बट दैट इज हाउ ही मेक्स कंटेंट। तो जॉब भी कर रहा है, कंटेंट से पैसे कमा रहा है। राइट बस यही है कि कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने कंटेंट बनाओ, क्या दिक्कत है। राइट आई थिंक कोई छोटा सा पार्ट आप रखो। अभी कल ही मैं सबके हाथ में फोन है, हाँ फोन में कैमरा है, एडिटिंग भी हो जाती है, तो क्या दिक्कत आ रही है, फिर बनाओ वीडियो। एग्जैक्टली, कल मैं यही बता रहा था कि कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, तो मुझसे मैंने यही बोला, मैंने कहा वो इंटरेस्टेड है कुछ करने में, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो मैंने कहा भाई कंटेंट बना, 1 घंटा दे दे, आधा घंटा दे दे, ऐसा कंटेंट बना जिसमें तुझे ज्यादा एफर्ट ना लगे, बिकॉज तभी कुछ कर पाएगा, तो तभी तो डिसीजन ले पाएगा। तो आई थिंक सबके लिए ट्रू है जो भी देख रहा है कि यार अगर आप कुछ हर भी कोई कर रहे कंटेंट हो, क्रिएटर बन सकता है, हर कोई। मेरी मम्मी वीडियो डालती है एग्जैक्टली बिल्ली ही बना बना के, राइट, वो मतलब कोई भी नीच हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यार कोई फन एंटरटेन कर रहा है तो आप जरूरी नहीं कि आप भी कर सको। एग्जैक्टली, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, तो उसमें आप मतलब कंटेंट अच्छा क्रिएट कर सके। ठीक है, जब आपने शुरू करा और आज तक बिगेस्ट चैलेंज क्या है और ओवरकम कैसे करा? सबसे बड़ा आई थिंक यूट्यूब स्टार्ट करने का रहा होगा, Okay. और फर्स्ट क्लाइंट लाने का रहा है। ये 2 चैलेंजेस है। ओवरकम कैसे करें? ओवरकम यूट्यूब का तो मैंने ऐसे अपने आप को दे रखा था कि लाइक 100 वीडियोस बना के डालनी है बैक टू बैक विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, और भले ही मुझे 3-3 वीडियो रोज शूट करनी है, 3-3 वीडियो अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वीडियो डालने के बाद देखूंगा क्या व्यूज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे वो उसने भी कहा था ना मिस्टर बीस्ट ने कि
फर्स्ट अपलोड 100 वीडियोस देन टॉक टू मी। हाँ, तो वो मैंने उस चैलेंज को तो ऐसे फेस किया। तो अगले 4 महीने मैंने 100 वीडियो डाल दी थी, ओके और छठे महीने में 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, विदाउट किसी से अपने जो नोन में सब्सक्राइब करवाए, सब ऑल यूट्यूब से। यूट्यूब से तो ऑर्गेनिकली। हाँ, ये हो सकता है। और फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर मैंने लाइक मेंटर्स, लाइक उस टाइम फ्रीलांसिंग छोड़ रखी थी, तो लाइक हो गए थे 4-5 महीने यूट्यूब बिल्ड करने में, सब कुछ सीख रहा था। दिन में वीडियो शूट कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, रात को यूट्यूब के बारे में सीख रहा हूँ कि यूट्यूब कैसे बिल्ड करते हैं। तो 4-5 महीने से कुछ इनकम भी अर्न नहीं करी, जो था वो सेविंग वही उड़ा रहे थे यूट्यूब पे का यूट्यूब पे, हाँ, बिल्ड करने के लिए। तो 1000 सब्सक्राइबर थे मेरे, तो मैंने बोला कि चलो अब टेस्टिंग का टाइम है, तो डाल दिया कि मेंटरशिप कर रहा हूँ, 10,000 फीस है, 3 महीने की मेंटरशिप है, डाल दिया। तो 1.7 लाख रेवेन्यू हो गया उसी में। तो मैंने काम कर रहा है, ठीक है, ये चलेगा, ये भी चलेगा। तो पर्सनल मेंटर, लाइक मैंने खुद से भी स्टार्ट नहीं किया था, वहीं से लाइक लोग डीएम करने लग गए थे इंस्टाग्राम पे कि आप कोई मेंटरशिप देते हो या आप कोर्स वगैरह है, यूट्यूब की वजह से आपका कंटेंट देख के ना, राइट? कंटेंट देख के। तो उस टाइम कितने सब्सक्राइबर थे आपके? 1000 1000 राइट? तो मैंने लगा ये चीज चलती है। राइट। आपने इतने साल फ्रीलांसिंग करी, तो आपको लगा यार बिजनेस मॉडल बदलना चाहिए? डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि देखो, बिजनेस करने के लिए 2 चीज चाहिए होती है, या तो कैपिटल, राइट, ठीक है, कैपिटल से आप लेबर खरीद सकते हो, ठीक है, दूसरी चीज मैं भूल रहा हूँ बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कैपिटल तो है नहीं, ठीक है, तो तुम किसी से आउटसोर्स नहीं कर सकते काम वगैरह, तो आप क्या करोगे फिर? आप खुद से करोगे सारा काम। तो फ्रीलांसिंग इज द स्टेपिंग स्टोन दैट विल हेल्प यू एंटर इनटू द ये बिजनेस वर्ल्ड। बिकॉज मैं लाइक बचपन से चाहता था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, खूब सारे पैसे कमाऊं, मिलीनियर बिलीनियर पता नहीं क्या क्या। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो बचपन से मेरे को करनी थी। मुझे ये पता था कि मैं जॉब तो नहीं करूंगा, ना सरकारी नौकरी, मैं करूंगा बिजनेस करूंगा, और तगड़ा बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो बचपन से पता था मुझे, तो बट ये नहीं पता कैसे करूंगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या सर्विस होगी, कुछ नहीं पता। लाइक सर्विस सेल करते हैं वो भी नहीं पता। मुझे तो पता था कि यार कोई सॉफ्टवेयर बना दो, या कोई प्रोडक्ट सेल कर दो, फोन बना दो। जैसे MI के फोन है, इन्होंने भी ऐसे 0 से स्टार्ट किया है, तो फोन बना के बेच दो, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो फ्रीलांसिंग है ये सर्विस मॉडल पे काम करता है। यहाँ पे आप अपना टाइम सेल करते हो, टाइम और स्किल सेल करते हो, ठीक है। तो दैट इज द चीपेस्ट वे टू एंटर इनटू बिजनेस, या मोस्ट अफोर्डेबल वे, क्योंकि आपको टाइम ही तो जा रहा है बस, है ना, टाइम ही जा रहा है, टाइम तो बहुत है, ठीक है। अमीर आदमी पे टाइम की कमी है, आप पे तो टाइम ही टाइम है, तो आप भी अमीर हो, अमीर बन सकते हो, ठीक है, पैसे कमाओ, ठीक है। और जब एक पॉइंट आ जाएगा जब आपको लगेगा यार सर्विस बिजनेस लाइक अब नहीं है, ठीक है, एक लेवल तक आप पैसे कमा लोगे, देन उस पैसों से पैसा कैसे बनाना है वो आपको फिगर आउट करना है। तो दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ओनली। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जिंदगी भर फ्रीलांसर बन के रहो, मैं कहूंगा कि जब तक मजा आ रहा है तब तक करो, उसके बाद कुछ और ढूंढ लो, वो कर लो, कंटेंट में घुस जाओ, जब आपने इतने साल कर लिया तो फिर एक मनी भी जनरेट कर लिया, तो आपको पता है कि भाई अब हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में नहीं तो कुछ नहीं तो उसको ऑटोमेट कर दो, एजेंसी को ऑटोमेट कर दो कि तुम्हारे बिना काम करे, तुम कुछ और ढूंढो। तो अभी क्या है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है कि अभी तो फिलहाल लाइक फ्रीलांसिंग कर ली, फ्रीलांसिंग से फिर मैं कंटेंट में आ गया, एजुकेशन में आ गया। नाउ एजुकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कुछ क्या ऐसा कर सकता हूँ कि इसमें ही और ज्यादा आगे जा सकूं, क्योंकि वही है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो थी, उसके साथ साथ मुझे लाइक टीचिंग वगैरह भी अच्छी लगती है, लोगों को सिखाना, बताना, एम्पावर करना। तो इसी में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो ये चीज और ग्रो करे, क्योंकि विजन थोड़ा बड़ा है मेरा इस चीज से रिलेटेड। मैं चाहता हूँ कि जो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, जिन्हें सबसे पता है कि जॉब ही है, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, उन तक भी पहुंच सकूं, क्योंकि उन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उनके पास वो फ्रीलांसिंग का F तक नहीं जानते, उनको आप बता दो, उनसे आप पूछोगे यूट्यूब, वो मतलब मुझसे आगे पूछते हैं कि अच्छा यूट्यूब पे पैसे कैसे आते हैं, व्यूज से पैसे आते हैं, या लाइक से पैसे आते हैं, या सब्सक्राइबर के हिसाब से पैसे आते हैं। तो उनको कुछ नहीं पता, सॉरी कुछ नहीं पता। तो वहां तक अगर पहुंच गए तो सक्सेस है, राइट। और वो टाइम लगेगा, वो टाइम तो उसे फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे पहुंच सकते हैं। अच्छा, वही आपका नेक्स्ट गोल है कि कैसे फिगर आउट करो। एवरेज टाइम कितना लगाना पड़ता है कोई भी अगर फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा है? आई थिंक वो टाइम तो भूल जाओ, फिर टाइम होता क्या है, सुबह से लेकर रात तक, दिन रात, सपनों में भी आप आउटरीच कर रहे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लाइक घुसना पड़ता है, अच्छे से घुसना पड़ता है हर एक सेकंड। लाइक तुम अभी बैठे हो काम करके थक के, और अचानक से किसी क्लाइंट का मैसेज आ गया, तो फिर तुम लग गए 1 घंटा चैट करने में, उससे बातचीत करने में, उसको कन्विंस करने, आजा कॉल पे आजा, कॉल पे आजा। तो टाइम स्टार्टिंग में भूल जाओ कि टाइम होता क्या है,
जितना कर सकते हो उतना करो। Right. और स्टार्टिंग में जब आप अकेले काम कर रहे तो आपने एक्सपैंड करा, टीममेट्स लाए, या अभी भी आप मतलब अकेले ही कर रहे थोड़ा सा क्या है कि मुझे ऐसे हम्म। बॉस अराउंड करने का थोड़ा सा वो है उसमें, Right. तो मैं वो नहीं कर पाता। Right. तो लाइक ऐसा टीम तो मैंने कभी बिल्ड नहीं करी, ना ही Right. इतना स्ट्रेस लेने का मेरा है कि मैं क्लाइंट का भी Right. मैनेज करूँ, टीम पूरी भी टीम मैनेज का भी करूँ। Right. तो मैंने कहा ठीक है, फ्रीलैंसिंग ठीक है, 2 लाख 1 लाख आराम से आते महीने के, इतने में मेरा चल जाता है। Right. अभी के लिए यही बेस्ट है, बाकी लॉन्ग टर्म विजन अलग है, Right. उसमें मैं तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, उसमें तो कर ही लूंगा। Exactly. अभी के लिए इतना बहुत है। हम्म। और फिर क्या है कि मैं लाइक पहले ऑफलाइन सिखाता था, हम्म। जैसे एनजीओ में भी मैं पढ़ाता था, पढ़ाते थे, right. और अपना लाइक पर्सनल कोचिंग वगैरह भी देता था। हम्म। तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मतलब स्टूडेंट था, तो वो अच्छा काम करता, बहुत मेहनती था। तो मैंने बोला कि एक काम कर, मेरी टीम मतलब हम दोनों मिलके करते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं होता हर चीज़ करने का। Right. तो दैट्स हाउ ही बिकेम माय पार्टनर, Okay. एंड बस हम दोनों ही हैं। राइट। नहीं, अच्छा ही मतलब लगता है कि आप ये तो मल्टीपल चीजों में कर सकते हो। जैसे अभी एक में आपने वीडियो एडिटिंग पकड़ा, ऐसे कोई हाँ और एक और लाके ऐसे 4-5 आपके पार्टनर्स हो गए हाँ। अलग अलग नीशेस में, तो हम्म। अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है। अच्छा, कोई ऐसा फैक्टर जो आप कह सको कि हाँ यार, इसने मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करा, क्या क्या एक ऐसी चीज हो सकती है वो, क्या ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं? मोस्टली तो माइंडसेट, माइंडसेट। माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका विनिंग माइंडसेट है तो आप कभी क्विट नहीं करोगे। और सेकेंडली लाइक चीज़ें कितनी भी मुश्किल हो जाए, यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि जब चीज़ें मुश्किल होती है तभी टाइम होता है उस चीज़ से टैकल करने का। उसी के बाद, क्योंकि जस्ट उसके जस्ट बाद सक्सेस होती है जीत बस। जाओगे, right. हमेशा जब आपको लगता है कि बस अब हो गया, अब नहीं कर सकता मैं, उसके 2 दिन और चला लो, बस 2 दिन और काम कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। राइट। वही एंड चीज होती है जहाँ 90% क्विट कर देते हैं और 10% रह जाता रह जाता है, वही विनर्स होते है। हैं। ये मैंने हमेशा करके देखा है। और तीसरी तो कहूंगा रिस्क लो, रिस्क लो। मतलब बीच में फ्रीलांसिंग से दिमाग खराब हो गया, तो मैं कंटेंट में घुस गया और 6 महीने मैंने फ्रीलांसिंग ही छोड़ दी और सारी सेविंग उड़ा दी। तो ऐसे ऐसे रिस्क मैं लेता रहता हूँ। घर के लिए पैसे पूरे नहीं थे, बट मैंने ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमा लेंगे। तो क्या है कि तो ऐसे ऐसे मतलब वो भी हो गया। अभी फिलहाल के लिए मैं 4-6 महीने के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ, काम नाम सब कुछ, यूट्यूब सब कुछ। तो ऐसे ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं बीच बीच में। अब जैसे एआई ट्रेंड हो रहा है, तो आपको क्या कोई यूज केस दिख रहा है कि यार वेब डिजाइनिंग में या वीडियो एडिटिंग में या आउटरीच में क्या मतलब ट्रेंड आ रहा है एआई का इस वक्त? एआई का मैं कहूँगा कि फुल यूज कर सकते हो आप। ठीक है। आउटरीच करना है, ईमेल लिखना है, कुछ भी करना है, लाइक अगर आप लेजी पर्सन हो तो आपके लिए एआई बेस्ट चीज है। क्योंकि मेरा भाई सारे काम एआई से करवाता, सारे काम। तो लाइक क्यों बैठ के किसी वेबसाइट की कॉपी राइटिंग खुद ही बैठ के स्क्रैच से क्यों करनी, जब आप उसको इनपुट में दे सकते हो कि ये क्लाइंट है, ऐसा ऐसा है, उसको इस स्टाइल की कॉपी राइटिंग चाहिए, तो वो आपको एक ड्राफ्ट बना के दे देगा। तो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम बच रहा है, जहां आप प्रोकास्टिनेट करते हो मेनली कि यार ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी बैठ के कि यार ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। तो आपको इनिशियली किक दे रहा है एआई, तो एआई का फुल आप यूज कर सकते हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग में हो गया, चाहे वो आप कंटेंट क्रिएशन में हो गया, स्क्रिप्टिंग में हो गया, या फिर ईमेल लिखना है। अगर कोई सिचुएशन भी बन गई क्लाइंट के साथ कि यार यहाँ पंगा हो रहा है, तो आपने उसको सिचुएशन बता दी, उसका सॉल्यूशन भी मांग लिया कि अब मैं क्लाइंट को क्या बोलूं। तो सब जगह यूज पॉसिबल है, सब कुछ यूज, मतलब एआई इज योर लाइक गूगल ना, मतलब एक असिस्टेंट आपका, जो असिस्टेंट है जो आपको हेल्प कर रहा है हर चीज। कोई नेक्स्ट अगर मतलब शुरू कर रहा है, अभी हमने वो सारे स्टेप्स तो बात किए, बट कोई ऐसी चीज हम मिस कर गए जो आपको लगता है कि यार ये भी जरूरी है? फॉर एग्जांपल टैक्सेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में आप एक एडिशनल एडवाइस। मैं कहूँगा कि देखो 90% जो फ्रीलांसर्स हैं, मैंने देखा है कि बहुत कम चार्ज करते हैं। ओके। तो मैं कहूँगा अपना बजट जो भी आप चार्ज करते हो उसको बढ़ाओ, लाइक 50% बढ़ा दो अभी। ठीक है, मेरी वीडियो देख मतलब इसको सुनते ही तुरंत 50% बढ़ा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ 90% फ्रीलांसर बहुत ही अंडर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अंडर चार्ज कर रहे हैं, तो 50% बढ़ाओ। सेकेंडली, ठीक है, आपके क्लाइंट लेट से महीने में 5 है, अब 2 हो गए, ठीक है, बाकी टाइम एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, घूमने वूमने निकल जाओ, लाइफ चिल करो, एंजॉय करो। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो अगले 3-4 साल बाद आपको ये काम पसंद ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस अभी से इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो।
Right. ठीक है, आप हर 3 महीने में घूमने निकलो, आपके पास लोकेशन इंडिपेंडेंस है, हम्म। जाके 1 महीना पहाड़ों में जाके काम कर लिया, Right. वहीं से काम कर लिया, हम्म। 15-20 हज़ार महीने का खर्चा आएगा, 20 हज़ार 25 हज़ार आएगा, Max to ठीक है। max, हाँ। आप 50 हज़ार या 1 लाख कमा रहे हो महीने के, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों से रहोगे, पहाड़ों से करोगे, दिमाग और अच्छा चलेगा। नेटवर्किंग होगी, 10 नए लोगों से नेटवर्किंग होगी, मिलोगे, राइट। और आप देखोगे जाके कि बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली। इस तरीके से घूम घूम के काम कर रहे हैं, राइट। तो आप उनसे नेटवर्क करोगे, आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये करो, भले ही कम क्लाइंट के साथ काम करो, प्रीमियम क्लाइंट के साथ काम करो, Right. ज्यादा चार्ज करो, और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो। राइट। 5 क्लाइंट के साथ काम करके $1000 बनाने से बढ़िया 2 क्लाइंट के साथ काम करके $1000 $1000 बनाओ, बनाओ। ऑलवेज बेस्ट। राइट, राइट। आप अभी जो कह रहे थे ना कि स्ट्रेस मत लो, ये सारे जितने स्टार्टिंग लोगों से लाइक हम मिले बिगिनर ना, में तो लेना पड़ेगा, जब आप सब कुछ फिगर आउट कर रहे Exactly, हो, वो एक मोमेंट के बाद। एग्जैक्टली हम भी उसी फेस के आते हैं कि ऑब्वियसली आप कोई भी नया काम शुरू करते हो तो बहुत एफर्ट लगता है, ऑब्वियसली 6 महीने तो आप भूल ही जाओ ये सब वर्क लाइफ बैलेंस है कुछ भी, बट उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि Yeah. भाई आप मतलब एक्टिवली सोचो जब इस आपको चीज को। लगता है कि हाँ कंसिस्टेंटली क्लाइंट है मेरे पास, काम वाम रहता है मेरे पास, Right. तो आप फिर ये सब इंक्लूड करो, वरना मैं मतलब खुद की स्टोरी बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी ऐसा बर्न आउट होगी कि आपको सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, Right. कि कुछ और ही करता हूँ, ये चीज़ नहीं हो पाएगी मुझसे अब। Right. तो उसके लिए फिर ज़्यादा चार्ज करना है तो फिर मैं कहूँगा कि सेल्स और नेगोशिएशन की स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, Right. क्योंकि 90% फ्रीलांसर जो कम चार्ज कर रहे हैं, हम्म। नंबर 1 या तो उन्हें पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में लोग कितना कितना चार्ज charge करते कर हैं, रहे हैं, right. और नंबर 2 उनकी सेल्स स्किल अच्छी नहीं है, तो जितना सामने वाला बोलता है उतने में ही कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उतने में ही हाँ बोल मान देते जाते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर ज्वाइनिंग, यार मजा आया, हैं। वेलकम। काफी सीखने को मिला मुझे पर्सनली भी, और आई होप जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको भी मजा आए कि यार हाँ हमें करना है, तो हमें एक फ्रेमवर्क मिला। बाकी हिमांशु का जो हिम सिंह चैनल है यूट्यूब पे जरूर विजिट करना, गोल्ड माइन है यार इन्फॉर्मेशन की, जो भी आप सीखना चाहते हो सब कुछ है, बस ये उसमें अगले ने 5 घंटे की एक वीडियो डाली हुई है, मतलब इससे ज्यादा क्या देखोगे आप फ्री में, राइट। फ्रीलांसिंग का कोर्स पूरा एग्जैक्टली पूरा कोर्स है, मैंने देखा वो बड़ा के, तो सब कुछ है उसमें एंड टू एंड, बहुत सारे लोगों को भी आप लाए एज एडवाइजर, तो नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस।